सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक्र कुरु ओम नमो ते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कर्मशा देवतो जी मूर्ति नमः श्री शांति नाथ शांति करा सर्व विनाशना सर्व विनाशना सचोद विनाशना सर्व चामड़ा विनाशना ओम राम रीम रासिया उसे सर्व शांति कुरु कुरु ओम चिम फटके मीडियम गाते गाते पर विनाश स्फोट स्पर्श करना कुरु कुरु परमतान चिन चिन परमतान बिंद बिंद छचा ओम फट सर्व शांति कुरु कुरु ओम रीम शिव क्रीम आराम सिया उसे अनादि देव मालिका ओम सर्व शांति कुरु कुरु ओम आराम सी ह्रीम आहुर ओम सारा जगत अभिनसने हिम श्री शांति नाथ नमः सर्व शांति कुरु कुरु। वास्तव में धर्म की रक्षा कैसे होगी, साधुओं की रक्षा कैसे होगी, जिनवाणी की रक्षा कैसे होगी, तो ये सिर्फ औपचारिकता नहीं हो करके आज स्थितियां विपरीत हैं। लोगों को प्रदर्शन में तो आनंद आता है। जैन दर्शन तो ये कहता है कि जो भी पर्व मनाएं, कहाँ से मनाएं हम, वो कहानी सुनी ना आपने, मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज सुनाते थे। एक जंगल में एक लड़का था छोटा, मुझे क्या पूरी कहानी याद नहीं है लेकिन उसका सार बता देते हैं कि वो डरता था और स्कूल जाता था। तो उसकी माँ ने कहा कि वो बच्चा कहता है माँ मैं अकेला जाता हूँ, डर लगता है। तो माँ ने कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तो अरहंत भैया का नाम लेना और अरहंत भैया तुम्हें सुरक्षा दे देंगे, मतलब आ जाएंगे वो, तुम्हारे लिए जो भी मदद होगी परेशानी होगी वो आ जाएंगे। वो चिल्लाता है अरहंत भैया। अभी इसके पहले क्या होता है कि टीचर जो रहता है वो बोलता है कि सबको अपने घर से कुछ कुछ लाना है, खीर कुछ भी लाना है जो भी इस टाइप से। तो वो जाता है जंगल में, आवाज़ लगाता है अरहंत भैया तुम कहाँ हो, अरहंत भैया तुम कहाँ हो, आवाज़ लगाता है। तो उसको सब बच्चे निकालते अपनी अपनी व्यंजन आदि और वो भी खीर निकालता है। वो खीर सब लोग खाते जाते हैं लेकिन समाप्ति नहीं होती है। तो इसी प्रकार से इसका सार ये है कि अपने अंदर अगर श्रद्धा है तो कोई ना कोई आकर अपनी मदद जरूर करता है। तो इसलिए सबसे पहली राखी किसकी होती है, अरहंत भैया की, है ना। इसलिए अपन बाद में मांगते कि अरहंत भैया हमारी रक्षा करें। तो बात चल रही थी कि अपनी या दूसरों की रक्षा में भी स्वरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। स्वरक्षा ही वास्तविक सुरक्षा है। जो स्वयं सुरक्षित नहीं है वह दूसरों की रक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका हाथ कटा हुआ है वह किसी बिना हाथ वाले को मंगलसूत्र राखी कैसे बांध सकता है। इसलिए स्वयं चक्कर खाने वाला क्या दूसरे डूबते हुए को किनारे लगा, ऐसा बोलते हैं। तो जब हम स्वयं समर्थ बनेंगे तब दूसरे के संकट टालने में सफल हो सकते हैं। आज जो आकंठ भोगों में डूबे हैं, विषय कसायों से जो बच नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग साधु की रक्षा का दम भर रहे हैं। पहले आत्मरक्षा करें, आत्मदम का दब्बम। पहले आत्महित करना चाहिए। क्या लिखा है, पहले आत्महित फिर दूसरों के लिए देना चाहिए, क्योंकि पहले आत्मकल्याण के लिए। इसलिए तो मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं ना, पहले शुरू में ऐसा लिखा है कि 12 वर्ष गुरु के पास रहना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय वगैरह करते हैं, संस्कार वो आते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे पहले बहू बनती है फिर सास बनती है। ऐसा कहीं सुना कि आते ही साथ बहू सास बन गई हो, हैं? नहीं बनती ना, अनुभव आते। कलेक्टर बनता है ना तो पहले सब विभाग में धीरे धीरे भेजा जाता उसको। तो इस प्रकार से आत्महित हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो यह रक्षाबंधन पर्व इसी का स्मरण कराने आया है। यह लोक परलोक आरक्षा मरण वेदना आदि के भयों से जो उद्वेग को प्राप्त है वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आचार्यों ने कहा है कि पर पदार्थों में आत्मीय बुद्धि के बिना भय नहीं होता और पर्यायों में मोह करने वाले मिथ्या दृष्टि को भय नहीं होता। मात्र समय सार के पढ़ने से यह पर्याय पज्जय मूढ़ा गाया, पर्याय दृष्टि दूर होने वाली नहीं। इसके लिए आत्मानुशासन आवश्यक है।
रक्षाबंधन से रक्षा शब्द आत्मरक्षा की ओर तथा बंधन शब्द नियमन, अनुशासन या संयम की ओर इंगित कर रहा है। अतः इस पर्व पर हम अपने व्रतों की रक्षा का संकल्प लें। व्रतों की रक्षा में ही राष्ट्र, समाज और देश की रक्षा निहित है। आत्मरक्षा और विश्व रक्षा के लिए व्रत ही सबसे बड़ा कवच है। व्रत सम्यक दर्शन रूपी दुर्ग में प्रवेश करने की कुंजी है। व्रत ही अभय या निर्भय हो सकता है। ठीक है कि व्रत भी एक बंधन है, लेकिन यह बंधन पर पदार्थों की आसक्ति से छुड़ाने वाला बंधन है। जैसे हम लोग चातुर्मास में एक स्थान पर रहते हैं तो बंधन तो लगता है, लेकिन स्वतंत्र भी रहते हैं ना। तो ग्रीष्मकालीन आती है, शीतकालीन आती है, वैसे कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा ये। चूँकि ज़्यादा ठंड होती है तो साधु एक स्थान पर रह के स्वाध्याय करते हैं और कराते हैं। इसी प्रकार से ग्रीष्मकालीन में होता, शीतकालीन में होता, चतुर्मास में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक बंधन, विवाह होता है, गृहस्थ व्यक्ति विवाह के बंधन में बनता है, वो इसलिए व्यवस्था रखी है, नहीं तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी। बैंक में अकाउंट होता है ना, तो पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं। ऐसे ही शादी संबंध होने के बाद वो स्त्रियों की भी सुरक्षा हो जाती है और व्यक्ति भी व्यवस्थित हो जाता है। ऐसा सुनते हैं कि जो लड़के रहते हैं ना, पहले बिगड़े हुए रहते हैं, विवाह होने के बाद फिर घर कारागृह, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। घर कारागृह हो जाता है ना, फिर जेल से छूट के आते हैं ना। जैसे किसी दिन जेल में जाओ ना तो मोहर लगाते हैं वो कि जिससे वापस आओगे तो दिखाना पड़ती है। कितने लोग गए गिनती से, प्रवचन वगैरह होते ना जब, तो जेल में है ना, तो गिनती से जाते हैं, गिनती से वापस आते हैं। कोई कैदी भाग गया तो है ना, तो इसलिए घर कारागृह है, बता के जाना पड़ता। कई बार कहीं थोड़ी देर नहीं आओ। एक लड़का सुना रहा था कि जब छोटे थे तो आचार्य जी के दर्शन करने कहीं चले गए तो सब ढूंढने लगे। तो ऐसे ही होता है। एक बार हम मंदिर में बैठे थे, लोग ढूंढ रहे पूरे में। तो यहाँ के मंदिर भी भूल भुलैया ऐसे कम थोड़ी हैं। ऐसे हैं मंदिर की बहुत सारी वेदियाँ हैं, दर्शन पूरे करो ना तो अगर कोई नया व्यक्ति हो तो पता ही नहीं चले उसको। लखनऊ में है ना भूल भुलैया, हम तो नहीं गए, सुना था ऐसा कि उसमें जाते ना तो एक से दरवाजे बने रहते, तो लोग जो गाइड रहते उन्हें सब मालूम रहता। जैसे पूज्य आचार्य श्री थे और पूज्य समय सागर जी महाराज, जब शुरू में हम आए थे संघ, मतलब थे जब संघ में आए थे, तब भूल जाते थे। फिर हम समझने लगे, दूर से देखते थे ना तो उनके हाथ से समझ जाते थे, हम स्टाइल से समझ जाते दूर से। पहले तो हम दूर से देखते थे तो कन्फ्यूज हो जाते थे, फिर समझने लगे ये तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार से व्रत सम्यक दर्शन रूपी दुर्ग में प्रवेश करने की कुंजी है। सम्यक दर्शन, व्रत सम्यक दर्शन, व्रत ही अभय निर्भय हो सकता है। इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम पंचम गुण स्थान तो हो ही जाए। प्रतिमा ले लेते हैं जो, तो प्रतिमा लेने से आरिका का भी पंचम गुण स्थान तो वो उपचार से महाव्रती कहलाती है, और मुनिराज का तो छठवां सातवां होता ही है गुण स्थान। एक बार आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कहा था कि देखो मेरा आधा संसार हो गया। कैसे हो गया? 14 गुण स्थान होते ना, तो छठवां सातवां होता है ना, तो 14 गुण स्थान तो पूरे प्राप्त नहीं किए, लेकिन 14वां तो जब करेंगे, अभी तो आधा संसार अपना कम हो गया। किसी ने पूछा कि महाराज जी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में आपका कौन सा नंबर है? तो बोले कि मेरा सबसे अंतिम नंबर है। इतनी सरलता सहजता थी उनके अंदर। तो इस प्रकार जिस प्रकार कुएं में पड़े हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए रस्सी का बंधन आवश्यक है, उसी प्रकार विषय कषायों के गहन गर्त में पड़े हुए जीवों को उबारने के लिए व्रत या संयम का बंधन है। हमारी कलाई पर बंधी हुई राखी भी एक बंधन है, और नैतिकता के बंधनों में नियमित रखने के लिए प्रदत्त प्रतिज्ञा वाक्य है, जिनका सारा समझ आज व्रतियों में दोष ढूंढने और जोर शोर से उसका ढूंढा पीटने बीत रहा है। वे ना अपनी रक्षा कर सकते हो ना समाज। तो मुनियों में छिद्रों का अन्वेषण करने वाले आत्मान्वेषण भी करें, भाषण से नहीं उदाहरण से अपनी बात कहें। स्वयं व्रत संयम की राखी अपने
आत्मा रूपी मणिबंध पर बांधें और बंधवाएं। शिकायतों का महत्व स्वयं ढह जाएगा। कर्तव्य है मुनियों का भी है कि वे भी इसी रक्षा पर आत्मालोकन करें। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात आप जब अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी भी रक्षा होगी। जैसे देश में जो जवान रहते ना, शहीद हो जाते देश की रक्षा करते करते, तो उनको कौन सा चक्र मिलता? परमवीर चक्र, वीर पुरुष कहा जाता उनको। जैन धर्म में सल्लेखना मरण, समाधि मरण को क्या कहा है? मृत्यु महोत्सव, वीर मरण कहा है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग सहयोग तो चाहते हैं, देते नहीं हैं। आज मैंने पहले भी बोला था कि देश में सबसे ज़्यादा समस्या साधुओं को आती है। जंगल के स्थान नहीं होते हैं, रुकने के लिए बसती का नहीं होती है, मंदिर में राशि बहुत होती है, लेकिन लोग सोचते कि क्या करना, अपना घर तो सब बनवा लेते हैं। कई बार मंदिर नहीं रहते किसी गांव में, किसी शहर में, तो कई जगह हम लोग जाते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी आप मंदिर बनवा दो, आप बोल दो, तो कमेटी के लोग बनवाते ही नहीं हैं। ऐसे ही धर्मशाला बनना है तो राशि तो रखी रहती, बहुत सारी नहीं बनवाते हैं। जंगल के लिए भी साधु संतों को जब बोलना पड़ता है, मंडला में बहुत ज़्यादा राशि, मैं राशि इसलिए नहीं बोलता हूँ, आप भी समझते ना राशि ठीक नहीं रहती बोलना, तो इतनी बड़ी जगह खरीदी मंडला वालों ने, और भी एक स्थान पे खरीदी थी तो उन्होंने बेच दी, कहाँ की है हम नाम नहीं बता रहे। ऐसी स्थितियाँ हैं। तो साधु के लिए कम से कम बसती का हो, संत निवास, धर्मशाला हो। सुरखी सागर जिले में एक गांव है छोटा सा, परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज निर्यापक थे उस समय, शायद निर्यापक रहे होंगे। निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज निर्यापक रहे हो, चाइनी मुनि तो थे उस समय। तो उनके सानिध्य में पंचकाणक हुआ। हमारे पास भी कई बार लोग आए और ऐतिहासिक पंचकाणक हुआ, और जो राशि बची उस राशि का उपयोग उन्होंने इतना अच्छा 3-in-1 संत निवास प्लस क्या बोलते उसको धर्मशाला, और भी उसमें बहुत सारी सुविधाएं। छोटा सा गांव है, तो ये छोटे छोटे गांव वाले भी बड़े बड़े काम करते हैं, तो अपन को भी इसी प्रकार से करना चाहिए। अब बात चल रही थी, हाँ वो पर्वों की चल रही थी आज। चलो, तो साल भर की प्रतीक्षा के बाद हमारा मन भावन पर्व फिर से हमारे जीवन द्वार पर दस्तक दे रहा है। अभाग जीवो, उठो और उसका स्वागत करो। हम सब पर कितना उपकार है, क्या कभी आपने सोचा है? क्या इस पर्व की ही कृपा है कि इस जघन पंचम काल में भी धर्म कर्म के कुछ अच्छे संस्कारों का जन जीवन में प्रचार प्रसार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रक्षा पर्व होता है ना, रक्षा यानी सुरक्षा करने के लिए ही ऐसे आते हैं। लोग क्या करते हैं, बस खाने पीने में ही इन पर्वों को निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो कभी मंदिर नहीं जाते वे भी इन दिनों में मंदिर जाने और भगवान के सामने माथा टेकने का फर्ज निभाते हैं। जिन्हें सदग्रंथों के स्वाध्याय से एलर्जी है, माँ जिनवाणी के अमृत भरे बोल इन दिनों उनके कानों में भी पढ़ ही जाते हैं। धर्मात्माओं को भी अनशन आदि करने का ऐसा मिल जाता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पर्व आते हैं जो आपको मालूम है कि उनमें कई लोग 10 दिन तक क्या नहीं खाते हैं, तम्बाकू वगैरह नहीं खाते हैं, नियम धर्म कर। भदैया जैन बोलते, उनको आचार्य जी क्या बोलते थे? भदैया जैन मतलब भादों में ही मंदिर जाते हैं। एक व्यक्ति एक नगर में था, तो दीपावली जाता था साल में एक बार मंदिर, बल्कि वो जाता नहीं था, लोग ले जाते थे जबरदस्ती उठा के, क्योंकि उसका वजन इतना था कि वो जा ही नहीं पाता था। ऐसे भी लोग हैं कि साल में सिर्फ एक बार मंदिर जाते थे, मतलब 365 दिन में एक दिन दीपावली वार्षिक वो करते हैं हम लोग प्रतिक्रमण जैसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार वो करते थे। अब आगे का विषय फिर देखेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो, हे जिनवाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निरगन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो,
मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिन वर को ध्याऊं, आर्यजनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिन वर यह वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं। आत्म तत्व की रहे भावना, भाव विमल कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं, मिथ्यापत छोड़ूं, निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ूं, जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरु पाद मूल हो, संत समूह रहे, जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे। भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में रमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।